नमस्ते। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों पर है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि दशहरा के बाद ही चुनाव आयोग तारीखों की घोषणा कर देगी और नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन सबकी नजर इस वक्त एक पार्टी खासकर प्रशांत किशोर पर टिकी हुई है। प्रशांत किशोर जिस तरह से इंटरव्यूज में दावे कर रहे हैं कि वो इस बार बिहार में सत्ता में आने वाले हैं, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, और साथ ही उनकी रैलियों में जो भीड़ आ रही है, उनकी यात्राओं में जो भीड़ आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़े तबके को यह सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या सच में बिहार में प्रशांत किशोर सत्ता में आएंगे, या फिर यह भी लोग सोच रहे हैं कि क्या बिहार में प्रशांत किशोर एक जनाधार कम से कम अपने पक्ष में लेकर आने में सफल हो पाएंगे या नहीं। लेकिन एक और तरफ लोगों की नजर है, खासकर महागठबंधन की तौर। महागठबंधन के इधर इसलिए सबकी नजर टिकी हुई है क्योंकि कांग्रेस इस बार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और आरजेडी के छत्र छाया से निकलकर एक इंडिविजुअली फोर्स बन के बिहार में दिख रही है। अब इससे खतरा आरजेडी को ही बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस दबाव की राजनीति जरूर कर रही है। वो चाह रही है कि 70 सीटों से अधिक पे वो चुनाव लड़े। हालांकि अगर आपको पहले तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया था उसमें आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 70 कांग्रेस चुनाव लड़ी थी 70 सीटों पर, उसमें से वो मात्र 19 या 16 जीत पाई थी। इस वजह से तेजस्वी यादव ने हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा था और इस बार माना जा रहा था कि कांग्रेस को 40-50 सीट देकर मामला खत्म कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के अंदर यह लगातार यह बात चल रही थी कि कैसे जहां आज से 30-40 साल पहले वो एक बड़ी पार्टी के रूप में हुआ करती थी और क्षेत्रीय पार्टी को बनने के बाद वो धरातल में घुस गई, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पे कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही आरजेडी का उदय हुआ, जेपी के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी बीएसपी का उदय हुआ, तो कांग्रेस का अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म हो गया। बिहार में उस अस्तित्व को फिर से दोबारा जीवित करने की कोशिश की जा रही है। इसकी शुरुआत आपने देखा होगा कि क्योंकि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं भय खाते हैं या फिर इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं। लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव जब निर्दलीय चुनाव जीते, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। भले ही कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया लालू यादव के दबाव में, लेकिन जब वो चुनाव जीते लोकसभा का, तो कांग्रेस के हर मीटिंग में उनका रहना, हर रैलियों में उनका रहना, भले उनकी बेइज्जती हो रही है हर जगह, लेकिन फिर भी वो इंसान कांग्रेस के पीछे लगा हुआ है। और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कि ठीक है, नहीं मंच पे तो मंच के नीचे जो कुर्सी लगी है उस पर उनको बैठा ही देता है। एक तो ये जो संदेश दिया कांग्रेस ने आरजेडी को, और दूसरा संदेश कन्हैया कुमार को लेकर जो दिया। कन्हैया कुमार दिल्ली में लोकसभा चुनाव हार गए, फिर उन्हें वापस बिहार भेजा गया। बिहार में वो उन्होंने यात्रा निकाली। अब उस यात्रा में कहीं ना कहीं ये यात्रा भले ही कांग्रेस को सत्ता में स्थापित करने में क्या भूमिका निभाएगी, वो चीजें बात की बात है, लेकिन ये चीज है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो कोर कार्यकर्ता हैं, जो यह सोच चुके थे कि कांग्रेस अब कुछ नहीं होने वाला है बिहार में, वो लोग भी अब कहीं ना कहीं उस यात्रा से जीवंत हुए। खासकर कन्हैया कुमार को लेकर कन्हैया कुमार लगातार बयान दे रहे हैं। कन्हैया कुमार कई चीजों पर खुलकर बोल रहे हैं, भले वो मुख्यमंत्री पद हो और तेजस्वी यादव का नाम वो नहीं ले पा रहे हैं। तो जब कन्हैया कुमार ने यात्रा निकाली, तो कन्हैया कुमार की यात्रा से आरजेडी में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी हुआ। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो आदेश गया, उसके बाद कांग्रेस ने वो यात्रा बीच में ही बंद कर दी। कन्हैया कुमार उसके बाद सीन से गायब हो गए। उसके बाद पूरे देश में खासकर राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का जो मुद्दा उठा, उसके बाद बिहार में जो यात्रा निकली, उसमें तेजस्वी यादव भले ही आपको दिखे, लेकिन फ्रंट फुट पे आपको राहुल गांधी दिखे होंगे और उनकी रैलियों में कांग्रेस के झंडे अधिक दिखे। अब उस रैली, उस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी में जो इनसिक्योरिटी आई कि कहीं ना कहीं कांग्रेस उनका जगह ले रही है,
और हो सकता है कि आगे जाके जो सीएम बनने का सपना तेजस्वी देख रहे हैं उस पर भी कांग्रेस दावा ठोक दे। तो अभी तेजस्वी वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं। अब इस बीच आजादी के बाद पहली बार, समझिए, आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस बिहार में सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कर रही है। अब इस मीटिंग का महत्व क्या है, नहीं है, इस मीटिंग में रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस पार्टी को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर, बिहार को लेकर। लेकिन उनका सदाकत आश्रम जो सुनसान पड़ा था पिछले 40 सालों से, उस सदाकत आश्रम में अब कहीं ना कहीं हलचल बढ़ी है। उस सदाकत आश्रम में रहने वाले लोग, जो कांग्रेसी, जो कोर कांग्रेसी थे, उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आई है कि हम भी बिहार में फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं। और अगर उनको फ्रंट फुट पे खेलना है तो उनको आरजेडी पर दबाव बनाकर रखना होगा। कांग्रेस चाह रही है कि इस विधानसभा चुनाव में 70 से 80 सीटें उन्हें मिले और यही बात मनवाने के लिए लगातार वो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बदला, एक दलित समुदाय के व्यक्ति को बनाया, या फिर राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं और इंडिविजुअल रैली कर रहे हैं, तेजस्वी हो ना हो, तेजस्वी पीछे सीट पर बैठे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्हें कांग्रेस को किसी न किसी तरह बूस्ट देना है। तो कुल मिलाकर ये महागठबंधन का जो चुनाव है वो एक तरह से, इस तरह का विधानसभा चुनाव जो है वो इस तरह से हो गया है कि ये महागठबंधन वर्सेस भाजपा या फिर एनडीए नहीं है। ये महागठबंधन के अंदर जो लोग हैं, जो आरजेडी है और एक कुनबा कांग्रेस का है, उन दोनों में कहीं ना कहीं अब ये अस्तित्व का लड़ाई बनता जा रहा है। अस्तित्व इसलिए कि आने वाले समय में बिहार पे किसका शासन होगा और बिहार में किसकी चलेगी। लालू यादव बूढ़े हो चुके हैं और अगर लालू यादव की मृत्यु होती है, वो भी चाह रहे हैं कि उससे पहले ही तेजस्वी सीएम बन जाए। लेकिन हालांकि इस विधानसभा चुनाव में वैसा तो नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस यह तय कर चुकी है कि बिहार में अब बड़े फोर्स की तरह उभरना चाहती है। वो आरजेडी के छत्र छाया में रहना नहीं चाहती है और उनके पास नेता के नाम पे कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे नेता भी हैं, इसलिए भी उनका हौसला बढ़ा है। हालांकि जो मौजूदा परिस्थिति है, अगर कांग्रेस लड़ जाए 243 सीटों पे, 245 सीटों पे, तो शायद एक भी सीट न जीत पाए। हो सकता है एक दो जीत सकती है वो, लेकिन अधिकतर सीटों पे उनकी जमानत जब्त होगी, उनकी स्थिति ये है। लेकिन अंत में वही कि इस चुनाव में जो लोग समझ रहे हैं कि ये महागठबंधन और एनडीए के बीच की लड़ाई है, वो ऐसा नहीं है। ये चुनाव बेसिकली महागठबंधन के अंदर जो अस्तित्व की लड़ाई चल रही है कांग्रेस और आरजेडी में, उसकी है। ये एनडीए और महागठबंधन की लड़ाई नहीं है। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पे हमें जरूर बताइएगा। और बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।